वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये क्वेश्चन इस तरीके से है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसमें मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। उसमें इस तरीके से था जो हमने किया है, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है, तो यहाँ क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। यानी कि ये टॉय जो है हमने, मतलब क्वेश्चन में क्या है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो जो इसका रेडियस जो है वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, यानी माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यानी अगर ये टॉय है कि कून जो है, जिसका कून जो है, इसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये हेमिस्फीयर पर है, इसका वो रेडियस जो है वो सेम है, जो जितना कून का रेडियस है उतना हेमिस्फीयर का रेडियस है। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हेमिस्फीयर है, इस पर ये कून है, कून और रेडियस, कून और इस हेमिस्फीयर का रेडियस एक है ये, लेकिन इसका मतलब यह है जो कून का टॉप है वो हेमिस्फेरिकल टॉप से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसमें कोई जगह खाली नहीं है, रेडियस दोनों का सेम है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि इसकी जो हाइट, टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो कितनी है, वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ भी आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ये हाइट है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम मान लेंगे कोन की हाइट कितनी है, तो 15.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हिस्सा स्फेरिकल हिस्सा, तो वो क्या है 3.5। तो कोन की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो इस तरीके से है, 15.5 माइनस 3.5, दैट इज इक्वल टू 0। 15 में से 3 निकालेंगे तो 12। तो जो यहाँ से यहाँ की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया, उसके बाद हम इनको दोनों को ऐड करेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा। या हम इसका करेंगे इस तरीके से, हम क्या करेंगे, पहले गिवन क्या है, गिवन पहले हम ये लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया r के बराबर, और दोनों का ये रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ कोन, कोन हाइट ऑफ कोन क्या है, वो है 15.5 माइनस 3.5, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से है। लेकिन एक बात यहाँ है, मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये दिखाऊंगा आपको।
यानी कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से यहाँ तक है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें स्लॉट हाइट यहाँ L और यहाँ भी L, यानी दोनों साइड में हाइट सेम है, तो ये हमें निकालना है। तो ये आप देखो कि ये यहाँ इस तरीके से बीच में बनेगा 3.5, ये है 12, तो ये है 90 डिग्री, तो ये मान लो L, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन जाती है यहाँ से यहाँ तक। तो स्लॉट हाइट जो है जब हम पाइथागोरस फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे तो ये किस तरीके से निकलेगा, L इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन जो यहाँ परपेंडिकुलर है वो क्या है, हाइट ऑफ कोन वो होगा एच स्क्वायर, जो यहाँ से यहाँ तक की बेस स्क्वायर है वो क्या है आर, मगर लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस, दैट इज इक्वल टू आर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो एल क्या है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें स्लॉट हाइट निकलती है, ये याद रखना। तो हम लिखेंगे यहाँ स्लॉट हाइट ऑफ कोन। स्लॉट हाइट ऑफ कोन किस तरीके से निकलता है, L इज इक्वल टू, स्लॉट हाइट है यहाँ L, यह हमें पता नहीं, तो ये किस तरीके से निकलता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने आपको यहाँ समझाया कि ये किस तरीके से निकलता है, L किस तरीके से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ L इज इक्वल टू एच, क्या है यहाँ एच है यहाँ हाइट ऑफ कोन, मान लो वो क्या है 12 हो गया, 12 स्क्वायर प्लस आर क्या है 3.5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12 आर 144। तो जब हम इसको करेंगे यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ मैं बताऊंगा आपको, ये देखो इस तरीके से, और 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 दैट इज इक्वल टू 12.25। तो हमें 3.5 का स्क्वायर किसके बराबर है 12.5। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 144, ऐड करेंगे हम 144, तो ये किसके बराबर आएगा 156.25, ये आएगा 156.25 इस तरीके से। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, रूट इज इक्वल टू 12.5, तो ये किसके बराबर है 12.5, देयरफॉर L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें स्लॉट हाइट यहाँ निकली। अब क्या, ये मैंने किस लिए निकाला, क्योंकि हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो किसके बराबर है पाई आर एल के बराबर, पाई आर एल के बराबर। मैंने आपको यहाँ जब मैंने आपको फार्मूला समझाई, यानी कि जो इंट्रोडक्शन था इसका, उसमें हमने आपको समझाया कि किस तरीके से ये निकलता है। अब यहाँ मैं लिखूंगा नाउ, हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय में दो हिस्से हैं, एक तो कोनिकल पार्ट, एक तो हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ टॉय, वो क्या है पाई आर एल, वो क्या है पाई आर एल। तो यहाँ मैं लिखूंगा पाई है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर क्या है 3.5 इंटू एल क्या निकला हमें 12.5। देखो मैंने यहाँ 22/7 पाई का वैल्यू यहाँ यूज़ किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया, यहाँ ये देखो
टेक पाई इक्वल टू 22/7, यानी कि जो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें हमें पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 यूज़ करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ किया। अब जब हम इसको ये सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ क्या है, ये देखो हमें इसमें क्या है 22, हम इसको ऐसे मल्टीपल करेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5। तो हम क्या करेंगे यहाँ 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 और इसको डिवाइड किससे करना है 7 से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये निकलेगा और करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 और डिवाइड करेंगे हम इसको 7 से, तो ये आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें निकला यहाँ। अब हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो वो क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या आता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r, ये r स्क्वायर है इसलिए रेडियस जो है 3.5, ये 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो पहले 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 और बाद में 3.5 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो हमें क्या आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या निकला, यानी इसका जो टोटल एरिया निकला टॉय का, ये कोनिकल पार्ट का क्या निकला 137.5, यहाँ निकला 77 सेंटीमीटर स्फेरिकल पार्ट का। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्योंकि हमें क्या करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो वो किसके बराबर है, यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट क्या है 137.5 यानी 137.5 प्लस हेमिस्फेरिकल का क्या है 77, तो इसका टोटल क्या आएगा मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। 77 को हम ऐड करेंगे क्या 137.5 इज इक्वल टू 214.5 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकला। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा, बिल्कुल आसान है ये, तो मैंने आपको समझाया ताकि ये मैंने यहाँ रफ रखी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ये आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो ये आपको
ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया। आपको ये सिर्फ ये फिगर बनानी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट करना, कमेंट में लिखना या फ़ोन करना।